हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चैप्टर 1 स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आई होप आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट वीडियो का देख लिया होगा। चैप्टर में काफ़ी सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं, उनके नेम हैं, कलर हैं। इनको लर्न करने का एक ही मेथड है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना दोबारा रिवाइज करोगे, अगेन एंड अगेन रीड करोगे, उतना रिटेन रहेगा। तो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जो पार्ट 2 वीडियो के एंड में मैंने क्वेश्चंस दिए थे, अपनी नोटबुक्स निकाल लो जहां पर भी आपने उन क्वेश्चंस के ऑप्शंस लिख कर रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वाज आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड। आपको रिएक्शन गिवन है, उसको बैलेंस करना है। बैलेंस करके जो नंबर्स आ रहे हैं फॉर्मूला के आगे वो बताने हैं। बैलेंस करते हैं। लेफ्ट साइड पर पी बी 1 है, राइट साइड पर पी बी 1 है। लेफ्ट साइड पर नाइट्रोजन 2 है, राइट साइड पर नाइट्रोजन 1 है, तो इसको 2 करना पड़ेगा। सो Z आएगा 2। आगे अब ऑक्सीजन 3 इंटू 2 6, लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजन 6, राइट साइड पर 1। ये 2, ये वाला 2 इंटू 2, ऑक्सीजन 4 हो गए NO2 में, O2 में 2, ऐड करो ऑक्सीजन 2 प्लस 4 प्लस 1, सो ऑक्सीजन कम्स आउट टू बी 7। लेफ्ट साइड पर 6 ऑक्सीजन थे, दैट वाज इवन। राइट साइड पर 7 आ रहे हैं, विच इज ओड। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा हो रहा हो, एक साइड इवन है, एक साइड ओड है और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं, तो क्या करोगे, जो ओड बना रहा है ना उसको डबल करो। ये वाला PbO है, इसमें एक ऑक्सीजन है, ये ओड बना रहा है, इसको डबल कर दो, मतलब y की जगह कर दो 2। अब मैं नीचे वाली लाइन में लिखूंगी न्यू कोफिशिएंट्स। देखो अब ये 2 लिखने से, ये y की वैल्यू 2 लिखने से काफी चेंजेस आए। Pb राइट साइड पर कितने हो गए 2, Pb 2 होंगे, तो लेफ्ट साइड पर भी Pb 2 होने चाहिए। सो x शुड बी 2, x की जगह 2 होना चाहिए। अब रिएक्शन को दोबारा लिखती हूँ और न्यू वे से इसको बैलेंस करती हूँ, Pb को 2 लेकर। सेम रिएक्शन PbO प्लस NO2 प्लस O2, यहाँ पर PbO को डबल कर दिया, इधर लेफ्ट साइड पर Pb डबल हो गए। अब नाइट्रोजन कितने हो गए 2 इंटू 2 4, लेफ्ट साइड पर नाइट्रोजन 4, राइट साइड पर 4 कर दिए। लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजन 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजन 12, राइट साइड पर PbO में 2 ऑक्सीजन, NO2 में 4 इंटू 2 8 ऑक्सीजन, O2 में 2 ऑक्सीजन, ऐड करो 2 प्लस 8 प्लस 2, दैट कम्स आउट टू बी 12। सो रिएक्शन बैलेंस होगी। मीन्स PbNO3 ट्वाइस के साथ जो था वो x है, x कम्स आउट टू बी 2। PbO के साथ जो है वो y है, y कम्स आउट टू बी 2। NO2 के साथ z है, z कम्स आउट टू बी 4। तो वैल्यूज होगी 2, 2 एंड 4। सो करेक्ट आंसर इज बी पार्ट 2, 2, 4। Now second question. Second question is on heating solid lead nitrate. Reaction वही सेम है, PbNO3 होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट को हीट किया, हीट करने पर प्रोडक्ट याद करो क्या क्या थे, अभी पिछले रिएक्शन में करे, PbO, NO2 एंड O2। PbO येलो कलर का पाउडर सॉलिड है, येलो सॉलिड है। NO2 गैस है जिसका कलर होता है ब्राउन, ब्राउन फ्यूम्स है। ऑक्सीजन कलरलेस ओडरलेस गैस है। तो अब इस रिएक्शन से देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट बन रहा है। फ्यूम्स ऑफ येलो कलर, येलो कलर तो है बट येलो सॉलिड फॉर्म में है, फ्यूम में नहीं है, गैस नहीं है, सो इट इज रॉन्ग। मेल्टिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, ऐसा नहीं हो रहा कि लेड नाइट्रेट सिर्फ मेल्ट हो रहा है, फिजिकल चेंज नहीं हो रहा, केमिकल चेंज हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉलिड, कोई ब्लैक कलर का कंपाउंड नहीं बन रहा। फ्यूम्स ऑफ ब्राउन कलर, यस ब्राउन कलर के फ्यूम्स बन रहे हैं NO2 गैस के। सो आवर आंसर इज डी पार्ट। सो थर्ड क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट, हमने क्या करा, सिल्वर क्लोराइड लिया AgCl, उसको सनलाइट में रखा, हमें पता है डिकम्पोजिशन होगी, ये टूटेगा, सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाएगा। जो सिल्वर है वो ग्रे कलर का होता है, क्लोरीन गैस फॉर्म हो जाती है। वो कह रहे हैं टर्न्स ग्रे ड्यू टू, इनमें से कौन सा रीजन है ग्रे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल। फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, सिल्वर फॉर्म हो रहा है जब सिल्वर क्लोराइड की डिकम्पोजिशन हो रही है, ठीक है, इसी सिल्वर की वजह से ग्रे कलर आता है। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, कोई सब्लिमेशन शो नहीं कर रहा सिल्वर क्लोराइड, सो इट इज नॉट करेक्ट। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, क्लोरीन गैस तो मिल रही है हमें, बट क्या ये क्लोरीन गैस ग्रे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने हमसे ग्रे कलर का रीजन पूछा है, सो नो इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रे कलर। सो ये ऑप्शन रीजन नहीं है ग्रे कलर का। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, कोई ऑक्सीडेशन ग्रे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल ऐसा कुछ भी नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ए पार्ट 1 ओनली। सो ए इज द आंसर।
सिर्फ फर्स्ट वाली स्टेटमेंट रीजन है ड्यू फॉर द ग्रे कलर ऑफ सिल्वर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, स्टेटमेंट वाटर है. वाटर जब ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म होती है. पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं. लेफ्ट साइड पर 2 हाइड्रोजन, राइट साइड पर 2 हाइड्रोजन. लेफ्ट साइड पर 1 ऑक्सीजन, राइट साइड पर 2 ऑक्सीजन. तो मुझे ऑक्सीजन को लेफ्ट साइड पर डबल करना पड़ेगा. इससे हाइड्रोजन 2 इंटू 2 4 हो गए. सो यहाँ पर 2 आएगा ताकि हाइड्रोजन राइट साइड पर भी 4 हो जाए. अब रेशो क्या है, हमसे मांगी है मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस. जो गैस फॉर्म हो रही है वो कितने मोल्स फॉर्म हो रही है. जो ये नंबर है आगे वो आपको मोल्स देंगे. O2 के आगे कुछ नहीं है, मींस इट इज 1. सो रेशो कम्स आउट टू बी 2:1. आपको हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन देनी थी. सो करेक्ट आंसर इज बी पार्ट 2:1. फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, क्या ऑब्जर्वेशन होगी. लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, PbNO3 होल ट्वाइस. जब इसको हीट करा हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, एक PbO, एक NO2 एंड O2. जो PbO है दैट इज येलो इन कलर, सॉलिड होता है, स्टेट इज सॉलिड. सॉलिड स्टेट में PbO फॉर्म हो रहा है. NO2 गैस है और गैस का एक क्या कलर है, ब्राउन. सो इट इज हैविंग ब्राउन फ्यूम्स. क्रिस्टल इमीडिएटली मेल्ट, ऐसा नहीं हो रहा, ये तो फिजिकल चेंज बता रहा है, क्रिस्टल मेल्ट हो रहा है. बी पार्ट ब्राउन रेजिड्यू इज लेफ्ट. रेजिड्यू होता है जो सॉलिड बचा नीचे, सॉलिड तो बचा है बट कौन से कलर का सॉलिड है, येलो. सो ब्राउन रेजिड्यू नहीं है. सो दिस इज आल्सो रॉन्ग. व्हाइट फ्यूम्स अपीयर, फ्यूम्स तो है बट व्हाइट कलर के नहीं है, ब्राउन कलर के है. सो इट इज आल्सो रॉन्ग. डी पार्ट येलो रेजिड्यू. रेजिड्यू मतलब सॉलिड, सॉलिड बना है और येलो कलर का. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड आंसर इज डी पार्ट yellow residue is left. Sixth question is which of the given products is formed when calcium oxide reacts with water. Calcium oxide है CaO, कॉमन नेम इसका क्विक लाइम. हमने क्या करना है, क्विक लाइम की रिएक्शन करनी है वाटर के साथ. क्विक लाइम को वाटर में डाला, प्रोडक्ट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस. कैसे बना था, कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड 1, क्रॉस करा CaOH होल ट्वाइस. इसका नेम है स्लेग्ड लाइम. क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, स्लेग्ड लाइम. सो आंसर इज ए पार्ट. सिक्स्थ क्वेश्चन आंसर इज ए पार्ट, स्लेग्ड लाइम इज फॉर्म्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अदर नेम फॉर क्विक लाइम. क्विक लाइम का अनदर नेम बताना है. क्विक लाइम था कैल्शियम ऑक्साइड, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम कॉल करते हैं. सो आंसर इज बी पार्ट, कैल्शियम ऑक्साइड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज केमिकल नेम फॉर स्लेग्ड लाइम. ये भी बहुत इजी है. स्लेग्ड लाइम का नेम था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस. सो आंसर इज सी पार्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस. यहाँ पर क्वेश्चंस कवर हो गए. अब इसके बाद हम आगे के टाइप्स ऑफ रिएक्शन कर रहे हैं. हमने कॉम्बिनेशन कर ली थी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कर ली थी. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब जो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा ताकतवर है, डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट. क्या करेगा, एक जो ज्यादा पावरफुल है वो कम पावरफुल की जगह ले लेगा और उसको बाहर कर देगा, मतलब उसको डिस्प्लेस कर देगा, उसकी प्लेस ले लेगा. इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. एग्जांपल, आपके पास एक कंपाउंड है BC, B और C के बीच में बॉन्ड है. एक अकेला एलिमेंट है A मोर पावरफुल है, ये ज्यादा ताकतवर है. जो ज्यादा ताकतवर है वो क्या करेगा, कम ताकतवर को बाहर कर देगा. A क्या करेगा, B की जगह ले लेगा, B को बाहर कर देगा, A का कंपाउंड बन जाएगा C के साथ. सो प्रोडक्ट वुड बी AC और B साइड में हो जाएगा क्योंकि वो लेस पावरफुल था, A ने उसकी जगह ले ली. सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, A का कंपाउंड बन जाएगा C के साथ प्लस B अलग हो जाएगा, AC प्लस B फॉर्म हो गया. इन जनरल अगर आप इसको इन फॉर्म ऑफ रिएक्शन शो करना चाहो तो यही शो करोगे, A प्लस BC टू गिव AC प्लस B, मतलब B को डिस्प्लेस कर दिया A ने. अब इस रिएक्शन का एग्जाम्पल करना है हमने. रिएक्शन करनी है बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट. पहले कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बना लेते हैं. कॉपर सिंबल Cu, सल्फेट SO4. कॉपर +2 चार्ज कैरी करता है, सल्फेट पॉलीएटॉमिक आयन है -2. 2 से 2 कैंसिल, फॉर्मूला बिकम CuSO4. और कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर. आपने क्या करना है, 2 आयरन के नेल्स लेने और 2 टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लेना है. 2 टेस्ट ट्यूब लिए, उन दोनों में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है. एक नेल को बाहर रहने दो, दूसरे नेल को इस टेस्ट ट्यूब में डाल दो. मतलब रिएक्शन हो रही है बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट. आयरन ग्रे कलर का है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है. आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, ये क्या करेगा,
कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर की जगह ले लेगा। ज्यादा ताकतवर आया, उसने कम ताकतवर को उसके घर से बाहर कर दिया, Cu अलग हो गया और आयरन ने FeSO4 के साथ कंपाउंड बना लिया। इस कंपाउंड का नेम है फेरस सल्फेट। इसका फॉर्मूला कैसे बना? आयरन की वैलेंसी होती है 2, सल्फेट SO4 की वैलेंसी भी 2, 2 से 2 कैंसिल, FeSO4 फेरस सल्फेट फॉर्म हो गया ग्रीन कलर का। अब जो ये कॉपर बेचारा बाहर चला गया वो कहाँ जाएगा? आयरन नेल के ऊपर ब्राउन कोटिंग की फॉर्म में स्टिक कर जाएगा। मतलब जब आपने इस टेस्ट ट्यूब में कॉपर रखा हुआ था, ये देखो ये दिखाया हुआ है, ये आयरन नेल है, ये आपके पास आयरन नेल है, ब्लू कलर का CuSO4 है। थोड़ा टाइम बाद क्या होगा? ये जो ब्राउन कलर का कॉपर है वो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया। कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन आयरन नेल और सोल्यूशन का कलर क्या हो गया? ग्रीन। सोल्यूशन टर्न्स ग्रीन इन कलर ड्यू टू FeSO4। अब मैंने आपको बोला था 2 नेल्स लो, दूसरे नेल का क्या रोल है? ये एज ए कंट्रोल ऑफ द रिएक्शन काम करेगा कि बाद में आप कंपेयर कर सको मेरा नेल एक्सपेरिमेंट से पहले कैसा था। और ऐसे ही दूसरी टेस्ट ट्यूब में भी हमने कॉपर सल्फेट रखा हुआ है, वो भी एज अ कंट्रोल काम कर रहा है ताकि आप कंपेयर कर सको कि मेरा सोल्यूशन पहले किस कलर का था। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्वेशंस क्या है इस रिएक्शन की? सबसे पहले तो कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, ब्लू से ग्रीन कलर हो रहा है। और सेकंड, ब्राउन कलर की कोटिंग आ रही है आयरन नेल के ऊपर। जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का धीरे धीरे फेड हो गया और कलर चेंज हो गया ग्रीन में। ऐसे जो ब्राउन कलर का कॉपर है वो डिपॉजिट हो गया आयरन नेल के ऊपर, जमा हो जाएगा वहां पर जाकर। अब इस रिएक्शन में तो मैंने आपको बता दिया कि आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर है वो कम रिएक्टिव है। बट ऐसे तो आपको पेपर में कोई भी रिएक्शन दे सकते हैं, किसी भी रिएक्टेंट का किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन दे सकते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन रिएक्टिव है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है? तो इसके लिए एक पूरी सीरीज है, सीरीज ऑफ मेटल्स in which metals are arranged in decreasing order of their reactivity. So question क्या है? Who will displace whom? कौन किसकी जगह लेगा? Who is more powerful? कौन ज्यादा ताकतवर है? तो इसका आंसर यही सीरीज आपको देती है जिस सीरीज का नेम है रिएक्टिविटी सीरीज। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल को अरेंज किया गया है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज इज अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, मेटल की अरेंजमेंट है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ऑर्डर कैसा है? डिक्रीजिंग। सबसे ज्यादा रिएक्टिव टॉप पर है, सबसे कम रिएक्टिव बॉटम पर है। मतलब टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी कम हो रही है, टॉप पर ज्यादा ताकतवर रखे हुए हैं। जो टॉप पर होंगे वो मोर पावरफुल होंगे, जो बॉटम पर होंगे वो लेस पावरफुल होंगे। मतलब इस सीरीज से आप गैस करोगे या आप देखकर बताओगे कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। अब ये सीरीज है, सीरीज में सबसे ऊपर है पोटेशियम, के सिंबल है पोटेशियम का, Na सोडियम, Ba बेरियम, Ca कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। अब इस सीरीज को लर्न करना है आपने, पहले पूरी सीरीज पढ़ देती हूँ विद देयर एक्चुअल नेम। पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Ni निकल, Sn क्या होता है? टिन, Pb लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg क्या होता है? Hg मरकरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, Pt प्लेटिनम। सबसे ज्यादा रिएक्टिव है सीरीज के जो टॉप पर है, कौन है? पोटेशियम। सबसे कम रिएक्टिव है जिनकी ज्वेलरी बनती है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इनकी ज्वेलरी इसलिए बनती है क्योंकि ये कम रिएक्टिव है, ये किसी के साथ इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते। तो अब इनको लर्न कैसे करें? आपको सीरीज को लर्न करना है। सीरीज को लर्न करने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक लर्निंग ट्रिक दे रही हूँ। क्या लर्निंग ट्रिक है? एक लाइन लर्न कर लेनी है, केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके नहीं सूखे पकाता है। ये वाले एलिमेंट्स को इस लाइन से लर्न कर लो। इसके बाद तो कॉपर आएगा, ये लास्ट के ऐसे लर्न कर लो, कॉपर, मरकरी, ये दो लर्न करें। देन उसके बाद तो जो हमारी ज्वेलरी में यूज होते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, लास्ट में यही सेम आएंगे, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो अब ये सीरीज आप एक लाइन लर्न कर लो। जो स्टूडेंट्स बिना लर्निंग ट्रिक के लर्न कर सकते हैं वेल एंड गुड है, जिनको लर्निंग ट्रिक चाहिए वो ये लाइन लर्न करो, उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज करो। अब हमने एग्जांपल करा था आयरन का, आयरन की रिएक्शन करी थी कॉपर सल्फेट के साथ, देखो यही करी थी ना। देखो मैंने एलिमेंट्स को हाईलाइट कर दिया। आयरन की रिएक्शन थी कॉपर सल्फेट के साथ। आयरन और कॉपर कौन ज्यादा रिएक्टिव है? आयरन और कॉपर में से ऊपर कौन है? आयरन। सो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन ने क्या करा? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, FeSO4 प्लस Cu को घर से बाहर कर दिया।
तो Cu सेपरेट हो गया। तो मतलब इस सीरीज से आप चेक कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। एक रिएक्शन और देख लेते हैं। हमारे पास जिंक है, जिंक की रिएक्शन कर रहे हैं CuSO4 के साथ। अब जिंक और कॉपर, इसमें से देखते हैं कौन ज्यादा रिएक्टिव है। सीरीज देखो, ये रहा जिंक, दिस इज जिंक, दिस इज कॉपर। टॉप पर कौन है? जिंक, मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक क्या करेगा? कॉपर को बाहर कर देगा और खुद जिंक सल्फेट प्लस Cu बना लेगा। मतलब रिएक्शन तभी होगी जब मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। अगर लेस रिएक्टिव की रिएक्शन कर रहे हो ऐसे कंपाउंड के साथ जो मोर रिएक्टिव है, रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, रिएक्शन नहीं होगी। अगर इसका अपोजिट होता Cu प्लस ZnSO4, कॉपर क्या जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट कर पाता? नो रिएक्शन वुड टेक प्लेस, कोई रिएक्शन नहीं होती। मतलब रिएक्शन तभी होगी जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव वाले कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अगर अपोजिट हो रहा है तो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। नेक्स्ट एग्जांपल करना है मैग्नीशियम का CuSO4 के साथ रिएक्शन। अब देखो मैग्नीशियम ये रहा, कॉपर सल्फेट में Cu ये रहा। मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, रिएक्शन हो जाएगी। मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। सो रिएक्शन इज पॉसिबल क्योंकि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट Pb प्लस CuCl2, लेड और कॉपर में से लेड ये रहा, कॉपर फिर नीचे है तो लेड की रिएक्शन हो जाएगी। लेड विल बी एबल टू डिस्प्लेस कॉपर, लेड क्लोरीन के साथ कंपाउंड बना लेगा लेड क्लोराइड और Cu। अब लेड क्लोराइड का फॉर्मूला एक बार, वैसे सभी फॉर्मूला सेम बनते हैं, एक करके दिखा देती हूँ। और लेड की वैलेंसी याद करो 2, क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भाई बहन है 1। क्या फॉर्मूला बना? PbCl2 प्लस Cu मीन्स लेड इज एबल टू डिस्प्लेस कॉपर क्योंकि लेड मोर रिएक्टिव है, ज्यादा ताकतवर है देन कॉपर। नेक्स्ट इज कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट। अब कॉपर और सिल्वर में से देखो, कॉपर ये रहा सिल्वर। चलो कॉपर ऊपर आ गया, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से तो कॉपर रिएक्शन करेगा। कॉपर क्या करेगा? सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा, कॉपर विल डिस्प्लेस सिल्वर। कॉपर क्या करेगा? सिल्वर की जगह ले लेगा, कॉपर नाइट्रेट फॉर्म होगा CuNO3 वोल्ट वाइज प्लस 2Ag। कैसे? कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाना देख लो, Cu लिखा, NO3 लिखा, कॉपर की वैलेंसी प्लस 2, नाइट्रेट 1, क्रॉस करा CuNO3 वोल्ट वाइज तो कॉपर नाइट्रेट फॉर्म हो गया। ठीक है, रिएक्शन हो पा रही थी क्योंकि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहे हैं। एक बार क्लियर कर देती हूँ स्क्रीन ताकि आप सारे एग्जांपल्स देख सको। नाउ कमिंग टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक क्वेश्चन है व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन, उसकी केमिकल रिएक्शन दो, यूजेस दो। सबसे पहले तो थर्माइट रिएक्शन होती क्या है? ये एक स्पेशल नेम है एक रिएक्शन के लिए। इस रिएक्शन में हमारे पास एल्यूमिनियम होता है और आयरन ऑक्साइड होता है। आयरन ऑक्साइड कौन सी फॉर्म है? फेरिक ऑक्साइड, आयरन की फेरिक स्टेट। फॉर्मूला बनाना देख लो, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा? ऊपर टॉप पर बना रही हूँ, आयरन Fe, फेरिक फेरस मतलब +2, फेरिक मतलब +3। आयरन की +3 स्टेट है, ऑक्सीजन की -2 स्टेज है। क्रॉस करा, क्या फॉर्म हुआ? Fe2O3। अब इस फेरिक ऑक्साइड की हमने रिएक्शन करनी है एल्यूमिनियम के साथ। जब भी फेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, ये आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है और फॉर्म होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, एल्यूमिनियम आता है 13 नंबर पर। जब 13 नंबर पर है 2,8,3, वैलेंसी एल्यूमिनियम की 3, ऑक्सीजन की होती है 2, क्रिस क्रॉस मेथड से Al2O3। सो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ Al2O3 प्लस Fe, आयरन डिस्प्लेस हो गया। अब बैलेंस कर लेते हैं, लेफ्ट साइड पर एल्यूमिनियम 1, राइट साइड पर एल्यूमिनियम 2, तो यहाँ पर 2 आएगा। लेफ्ट साइड पर आयरन 2, राइट साइड पर आयरन को 2 कर लेते हैं, 2Fe, लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजन 3, राइट साइड पर ऑक्सीजन 3, बैलेंस है। तो जो ये रिएक्शन है बिटवीन एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन, क्या क्या फॉर्म हो रहा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन। इसी रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। फिर इसकी केमिकल रिएक्शन लिख दो, सॉलिड स्टेट में Fe2O3, सॉलिड स्टेट में एल्यूमिनियम। जब ये रिएक्ट करते हैं, Al2O3 तो सॉलिड स्टेट में रहता है, बट आयरन मिलता है आपको मोल्टन स्टेट में। मोल्टन पिघला हुआ आयरन मिल रहा है, तभी तो Al लिखा हुआ है। और यूजेस क्या है इस रिएक्शन के? ये जो रिएक्शन है उसमें इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि आयरन पिघल जाता है, लोहा भी पिघल जाता है। इमेजिन करो कितनी हीट होगी जिसने लोहे को पिघला दिया। मतलब रिएक्शन में हमें आयरन मिल रहा है मोल्टन स्टेट में,
और इस रिएक्शन को यूज किया जाता है वेल्डिंग ऑफ आयरन मशीनरी। आयरन के बड़े बड़े जो गार्डर होते हैं उनकी वेल्डिंग करने के लिए, आयरन मशीनरी की वेल्डिंग करने के लिए, रेलवे ट्रैक्स की वेल्डिंग करने के लिए, लोहे को पिघलाने के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होता है और रिएक्शन करी जाती है एल्यूमिनियम के साथ। अब एल्यूमिनियम ही क्यों चूज किया? एल्यूमिनियम के अलावा और भी तो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उनके साथ क्यों नहीं रिएक्शन हुई? तो रीजन क्या है? एल्यूमिनियम इज हैविंग मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम बड़ा ज्यादा उत्सुक है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तभी इसने इतनी जल्दी Al2O3 बना दिया। इसलिए हम इस रिएक्शन को करने के लिए एल्यूमिनियम को यूज करते हैं, और एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव तो है ही आयरन से। एक रीजन तो ये है ही, इट इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। मेन रीजन ये है कि इसका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने की एफिनिटी बहुत ज्यादा है, बड़ी जल्दी बॉन्ड बनाने की करता है। सो एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर थर्माइट रिएक्शन।